अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज। तैयबा, हर प्रोग्राम में मैं ही बता रहा होता हूं कि रास्ते में आते हुए मैंने ये किया, कल छुट्टी थी मैंने नाश्ता किया। आप भी आज बताइए, आप आ रही थी, सराउंडिंग्स में बहुत कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, आज आपने कुछ अनइवन देखा, क्या देख के आई? अच्छा, मैंने वही देखा जो रूटीन में सभी लोग देखते हैं उमर, और मैंने देखा कि मैं आ रही थी जब वैन पे, जब ऑफिस की गाड़ी मुझे पिक करने आई है, तो मैंने देखा कि हर तरफ जो है वो गंद ही गंद था। मतलब इतना ज़्यादा गार्बेज और प्लास्टिक था, और मैं वो देख के हैरान हो गई कि ये क्या, मतलब हम लोग देखते हैं इतनी कैंपेन्स करती है हुकूमत जी, क्लीन लाहौर है, क्लीन पाकिस्तान है, हेल्दी पाकिस्तान है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा गार्बेज और इतना ज़्यादा प्लास्टिक, और वो कितना डेंजरस होता है हमारे जो सी लाइफ है उसके लिए कितना डेंजरस है, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए कितना डेंजरस है प्लास्टिक, और इतना ज्यादा यूज होता है यहाँ पर प्लास्टिक। मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, जब प्लास्टिक की आपने बात की है, और लोग जो है वो कचरा फेंकने से बाज नहीं आते हैं, हर जगह लिखा भी होता है, दीवार पे भी लोगों ने लिखा होता है, लेकिन फिर भी जो है वो कचरा फेंकने से बाज नहीं आना। जिस दीवार पे लिखा होता है ना यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं वहाँ पे कचरा ज्यादा फेंका होता है, वहाँ पर ज्यादा भी होता है कचरा। और प्लास्टिक बैग्स की जिस तरह आपने बात की, प्लास्टिक बैग्स बंद किए गवर्नमेंट ने, काफी कैंपेन्स भी चलाई कि प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। मुकम्मल तौर पे उमर मैंने देखा है कि अमल दरामद नहीं करवाया हुकूमत ने इस चीज़ के बावजूद। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने फैब्रिकेटेड बैग्स सिर्फ वफाक में जो है वो बैन है, वहाँ पर जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और बाकी सूबों में या बाकी शहरों में कहीं भी प्रॉपर तरीके से बैन नहीं है। आज 12 जुलाई है और आज एक स्पेशल डे है, वर्ल्ड पेपर बैग डे है। हमने इस चीज़ को जो है वो इस मसले को उजागर करना है, और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी जो है वो ये 12 जुलाई को आज के दिन जो है वो वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया जाता है। बिल्कुल, ये दिन जो है हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है, और इस दिन खास तौर पे आगाही मुहिम चलाई जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए, उसकी जो यूजेज है उसको कम किया जाए बल्कि ख़त्म किया जाए, और उसके अल्टरनेट जो चीज़ें हैं जैसे पेपर बैग है उसको यूज़ किया जाए। अगर आप कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, अगर कहीं हम लोग अपनी ग्रॉसरी करने जाते हैं, तो हम फैब्रिकेटेड बैग यूज़ करें या पेपर बैग यूज़ करें, बजाय इसके कि हम प्लास्टिक बैग। और बहुत ज़्यादा जो स्टोर्स हैं उन्होंने वैसे भी ख़त्म कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह आती है उमर, आपने देखा होगा जब हम स्टोर्स पे जाते हैं, आप ग्रॉसरी करने तो जाते होंगे मैं ना? बिल्कुल जाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो जो फैब्रिकेटेड बैग्स होते हैं, हमारा वो सारा सामान जब उसमें रखते हैं तो वो उसका पे करना पड़ता है। तो बड़ा गुस्सा भी आता है समटाइम्स कि क्या बात हुई, पहले जब हम चीज़ें लेते थे प्लास्टिक बैग्स में, वो खुद ब खुद पैक करके हमें दे देते थे, हमें पे भी नहीं करना पड़ता था। अब एक सिंगल बैग होता है और उसका हमें पे करना पड़ता है, तो क्या ये हुकूमत इस हवाले से क्यों कुछ नहीं करती है? मैं कुछ ऐड कर लूं इसमें? मैं तब से देख रहा था तैयबा बोली जा रही थी, अपना खातून होने का हक अदा कर रही थी, और मैं इनकी तरफ देख रहा था, आप चुप करती हैं, आप करती है, लेकिन तैयबा के पास इतना मवाद है बोलने के लिए कि तैयबा बोलती जा रही थी। मैं भी यही ऐड करना चाह रहा था कि शॉपिंग मॉल्स वाले जो होते हैं, स्टोर्स वाले जो होते हैं, उनको ये करना चाहिए कि आप कुछ पैसे पहले से, जिस तरह टैक्स ऐड करते हैं ना, वो सामान की कीमत में ही पैसे ऐड कर लें, ताकि जो है वो लोगों को देने की तरफ कोई भी जो है वो मुज़ायका खेज बात ना हो, मुज़ायका महसूस ना हो कि हम लोग जो है वो अपनी कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसके अंदर ही जो है वो हम इसके पैसे दे रहे हैं। 8 रुपये का कहीं बैग होता है, कहीं 18 रुपये का बैग होता है। कल मैं एक बेकरी में गया, मैंने सिर्फ एक वाटर बोतल ली, और उसके साथ एक 25 रुपये की वाटर बोतल थी, और उसके साथ जो है वो बैग तकरीबन 12 रुपये का था। ओ, ये देखिए, मतलब कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उसका भी पे करना पड़ता है, बैग का। और पहले जो था वो हम लोग शॉपिंग बैग यूज करते थे, बड़ी अजीब बात है वैसे, और गवर्नमेंट को इस हवाले से जरूर कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। हमारे साथ तलब करना जो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात है नसीमुर रहमान साहब। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आज वर्ल्ड पेपर डे है और पेपर बैग डे है, तो आज के दिन हमें ख़ास तौर पे ये अवेयरनेस हम लोगों के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि जी पेपर जो है पेपर बैग डे, उसको यूज़ किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, और जो शॉपिंग बैग है, प्लास्टिक बैग्स हैं, उनके यूजेज को कम किया जाए बल्कि ख़त्म किया जाए। तो हुकूमत ने इस हवाले से कैंपेन्स की हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तो किस तरह से हम प्लास्टिक बैग से पेपर बैग्स पर स्विच कर सकते हैं? क्या ये बड़ा आसान है? नहीं, इस तरह देखिए आसान इसलिए नहीं है
पहली बात तो ये समझने वाली है कि हम शॉपिंग बैग को जो लिस्टिंग जो हमारा यहाँ पे चल रहा था, जो बहुत बारीक सा होता है, जैसे हमारा आपको पता है पहला जो कानून था वो ये था कि 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाला नहीं पहन सकता, लेकिन 15 माइक्रोन भी चूंकि बहुत कम थिकनेस थी। उसका वजह, उसका प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम उसके दो थे। एक तो ये था क्योंकि वो लाइट वेट था तो वो उड़ता था और सीवरेज सिस्टम हमारे जितने वो प्लगेज का एक मेन सोर्स था वो। दूसरा उसकी बात ये थी कि अगर कहीं खेतों में कहीं पड़ा हुआ है तो वो उसने क्योंकि तलफ ही नहीं होना तो वो फिर वहाँ पे फंसे नहीं और इस तरह के आपको कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, आपको पता है शॉपिंग बैग नजर आते जी। अब चूंकि ये थिकनेस कम थी और जो स्कैवेंजर है वो उसको उठाता नहीं था। अगर इसकी कलेक्शन मुमकिन हो जाती तो देन पे ये रिसाइकल हो जाता है, उसका इशू नहीं है। लेकिन लाइट वेट और थिकनेस कम होने की वजह से वो रिसाइकलिंग भी उसकी मुमकिन नहीं हो रही थी, तो इसके एनवायरमेंटल ये दो बड़े इश्यूज आ रहे थे। तीसरा ये था कि हम लोग, आपको पता है, अपने दही लेके घर जानी है तो भी हम शॉपिंग बैग में डालते हैं, अगर हमने गर्म चने और सालन लेके जाने तो भी हम शॉपिंग बैग में डालते हैं। और वो जो शॉपिंग बैग, प्लास्टिक बैग जो था, उसमें अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कोई चीज गर्म हो तो वो फिर केमिकल रिएक्शन होने का अंदेशा होता था। तो इसलिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट एक नया कानून ला रही है और उस कानून में इसको हम एक 1.5 साल का फेज आउट प्लान है जिसके तहत इसको स्टेप वाइज इसको खत्म किया जाएगा। वो कानून अप्रूवल के मराहल में चल रहा है इसमें। अच्छा, अब आपने जो दूसरी बात फरमाई कि इस वाली पेपर बैग वाली जो कागज है, कागज को भी हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि कागज फिर आपको पता है वो लकड़ी और दरख्त और बनता तो उसको, तो इस वक्त हम जो आइडियल तो ये कंडीशन चीजें हैं कि अगर वो पुराना ही हम लोग चले जाएं अपनी आदत में वो कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की आदत डालें तो वो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन आपका सवाल एक और था कि इसमें मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि अब पंजाब में तकरीबन कोई 7-8 हज़ार के करीब यूनिट है, छोटा मोटा ये बहुत एक घर में यानी कि मशीन लग जाती है, लेकिन 14-15 बंदे इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा होता है। तकरीबन 8,000 यूनिट है और उसमें तकरीबन 7-8 लाख कह लें लोगों का रोजगार बनता है, तो यकदम तो इसको खत्म किया नहीं जा सकता। तो इस चीज का यही हल था कि इसको हम इसका फेजेस बना के इसको खत्म करें। अब फर्स्ट फेज में हम क्या कर रहे हैं कि 15 माइक्रोन से बढ़ा के इसको 50 माइक्रोन करने की कोशिश है। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि बेसिकली इसका जब वेट बढ़ जाता है तो इसकी कास्ट बढ़ती है। अल्टीमेट मकसद इसको डिस्करेज करना है और जब वेट बढ़ता है तो उसकी रिसाइकलिंग भी फिर इजी हो जाती है, ठीक है ना जी? सही। और फिर 6 माह के बाद वो बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग इजाद नहीं होगी और यकदम इसलिए बंद नहीं कर सकते कि अगर लाखों टन इस वक्त फैक्ट्रियों में बना पड़ा होगा तो उसकी खपत भी तो कहीं चाहिए ना। तो ऐसा कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता जो कि मतलब वायबल ना हो। आप आज एक ऑर्डर कर दें और लाखों टन अगर पड़ा है गोदामों के अंदर तो वो ज़ाहिर मार्केट में कहीं ना कहीं उसको यूज होना है। तो इसलिए हम एक टाइम दे रहे हैं कि 1.5 साल के टाइम में वो पहले 6 माह में मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी और अगले 1 साल में उसको ऐसा ताकि वो फिर उसकी खपत हो जाए उसकी जो बन चुका होगा। और तो ये है जी प्लान। ठीक है नसीम साहब, यहाँ पर ये भी बता दीजिए आखिर में जाते जाते कि आपने जिस तरह बताया कि पेपर बैग इस्तेमाल करने के लिए दरख्त से लकड़ियाँ भी जो है वो काटनी पड़ती हैं और दूसरा जो है वो जो शॉपिंग बैग है वो तलफ नहीं होता जो प्लास्टिक का बैग होता है, तो हमें किस पर शिफ्ट करना चाहिए और आने वाले दिनों में जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये दोनों बैग्स बंद होकर कोई नई स्कीम आएगी या कोई नए तरीके का बैग आएगा जहाँ फैब्रिकेटेड बैग भी होते हैं और एनवायरमेंटल जो लिहाज से बेहतर बैग होते हैं वो कौन से हैं जिससे जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले दिनों में? अभी मैंने अर्ज किया था कि ये एक अप्रूवल के मराइल में है, ये कानून जो है असेंबली में जाना है, वहाँ बहस होनी है, उसके बाद जाके इसमें मंजूर होना है। अच्छा, अब जो इसमें आइडियल कंडीशन मैंने अर्ज की है कपड़े का थैला है, ठीक है। अब जो क्लॉथ बैग कपड़े का जो थैला है जो सबसे अच्छी चीज तो वो है। दूसरी बात यह है कि जो इसमें आप देखें ना, इस शॉपिंग बैग हम सिर्फ वर्ड यूज करते हैं, हम प्लास्टिक बैग नहीं यूज करते, शॉपिंग बैग यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का तो 80% यूजेज इंडस्ट्रियल है, वो भी बैग्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको पता है प्लास्टिक होता है जो आप कपड़े के थान जिसमें लपेटते हैं, बहुत सारी चीजें और हैं जो कि प्लास्टिक के बैग के अंदर
मतलब मीन के उसमें उसको डालते हैं। ठीक। लेकिन वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, आपको वो वाला बैग कभी सड़कों पे नजर नहीं आएगा, इसलिए उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, वो रिसाइकल हो जाता है। बिल्कुल। प्रॉब्लमेटिक जो था वो शॉपिंग बैग था, ये लाइट वेट है, तो अगर इसकी थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, जैसे हम 50 माइक्रोन से करने जा रहे हैं, और उसको फिर एक उसको देखा जाएगा कि उसकी क्या आगे फिर उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर, तो इसलिए इसको फेल में इसको बंद किया जा रहा है। एक दरमियान में ऑप्शन ये भी आई थी कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल को इस राइज कर दिया जाए, जैसे कई दूसरी जगहों पे हो रहा है, लेकिन वो इसलिए हमने उसको अलाउ नहीं किया क्योंकि उसको जो मौजूदा शॉपिंग बैग है जहाँ पॉलीथीन बैग बनता है, इसी के अंदर बेसिकली एडिटिव डाला जाता है, तो उसको डिग्रेड करने के लिए। ठीक है। एडिटिव के बारे में हम क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं थे कल कलाम को, उसके कोई वो चूंकि कोबाल्ट और इस तरह की चीजें थी, निकल वगैरह। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। नसीम साहब भी बता रहे थे कि शिफ्ट करना चाह रहे हैं फैब्रिकेटेड बैग्स के ऊपर, ताकि जो है वो बेहतर हो, माहौल भी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उमर, कि अगर हम शिफ्ट कर जाएं फैब्रिकेटेड बैग्स को यूज़ करें। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी आपसे, शायद आपको पता हो कि ये जो कपड़े का बैग, कपड़े का थैला जिसको हम कहते हैं इस्तेमाल, इसको डिकम्पोजर में कितना ड्यूरेशन लगता है? ये अब मैं तो नहीं बता सकता कि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उसको हम दूसरे तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं ना। मतलब अगर आपका एक कपड़ा है, उसको आपने जो है वो पहले यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद जो है वो आपने उसका बैग बना लिया है, और बैग बनाने के बाद जब वो बड़ा बैग फट जाएगा, आपको छोटा बैग भी बना सकते हैं उसका। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग, बल्कि पहले घरों में आपने देखा होगा कि कपड़े के जो थैला था वो इस्तेमाल होता था, वही सब्जी ला रहे हैं या जो भी ग्रोसरी है उसी एक थैले में होती थी, और उसके पोर्शंस बने होते थे बाकायदा उस थैले में, सेपरेट उसकी सेपरेशन हुई होती थी। एक पोर्शन में सब्जियां रख ली हैं, दूसरे पोर्शन में जो ग्रोसरी है वो रख ली है, तो वो बड़ा अच्छा हमारा कारआमद चीज़ होती थी। और इसके अलावा दही लेने जाना है या कोई सालन वगैरह तो या कुछ बाउल भी, घर से बाउल लेके जाते थे, और प्लास्टिक का यूजेज बहुत कम था, तो वो बड़ा अच्छा दौर था। वैसे अब जितना ज्यादा प्लास्टिक बढ़ गया है, हमारी सी लाइफ जो है वो कितना ज्यादा बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैंने देखी, कई ऐसी वीडियोस देखी हैं, सी टर्टल्स जो हैं, जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज होते हैं वो उनके नाक में फंस जाते हैं या फिर गले में फंस जाते हैं, या जेलीफिश है वो लाखों की तादाद में जो है ना वो समुद्री जानवर जो होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स की वजह से, जो प्लास्टिक की वजह से जो है वो मर जाते हैं, और जो है जब उनकी जो बॉडी जो है वो ऊपर आती हैं पानी के ऊपर, तो वो एक काफी ज्यादा, मैंने भी एक दो वीडियोस इस तरह की देखी हैं, बड़ी खौफनाक वीडियोस भी देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया पर कि किस तरह से वो बेचारे जानवर सफर कर रहे हैं। और इसके अलावा वो सिर्फ सी लाइफ के लिए डेंजरस नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी वो बहुत खतरनाक है प्लास्टिक। तो अगर हम उसके यूसेज को जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग बाजार से चने भी लेने जा रहे हैं ना, कोई पकी हुई चीज भी लेने जा रहे हैं, मैं सैंडविच भी ले लिया तो हमें उस बैग में पैक करके देगा शॉपिंग बैग में, तो उससे ये कि 50 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर का टेम्परेचर होगा तो वो जो है वो केमिकल्स छोड़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल उमर, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसी तरह के इको फ्रेंडली आइडियाज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो ये खतरनाक साबित हो रहा है प्लास्टिक, उसको रोका जा सके। ऑलरेडी हम लोग फेस करें ग्लोबल वार्मिंग, और कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आपको पता है गर्मी, इतनी शिद्दत गर्मी की बढ़ गई, वजह यही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कनाडा में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, हालांकि वहाँ पे आपको पता है कि सर्दी होती है मोस्टली। वो इलाके जहाँ पर सर्दी हुआ करती है सारा साल, अब वो वहाँ पे भी टेम्परेचर देखें तो बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसकी रीज़न है पोल्यूशन। अगर हम पोल्यूशन पर जो है काबू पा लेंगे तो यकीनन जो है वो ये मसला हमारा हल हो जाएगा। और तो हमें चाहिए भी कि हम इस पर काबू पाएं, और हुकूमत को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे मुल्क में जो है वो मामला काफ़ी डिले हो जाते हैं, जिस तरह नसीम साहब ने भी बोला था कि अभी वो अपने प्रेजेंटेशन बनाएंगे, फिर वो भेजेंगे, फिर असम्बली में उस पर बहस होगी, बहस करने के बाद फिर कहीं जाके उसको अप्रूवल मिलेगी, फिर अप्रूवल भी इस शर्त पर मिलेगी कहीं कोई उस पर एतराज़ ना कर दे, और मफाद भी तो काफी लोगों के जुड़े होते हैं, तो अगर कोई इतराज कर देगा तो वो मामला वहीं पे ठप हो जाएगा, वो मामला जो है वो आगे परवान नहीं चढ़ पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़िशान अली माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे डिस्कस करेंगे। जी सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ।
शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, बताइएगा जैसे आज वर्ल्ड पेपर बैग डे है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो कैंपेन्स भी करती है, लेकिन प्रॉपर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यूरोप जापान में हमने देखा रिसाइकलिंग की जाती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि वो प्लास्टिक के यूजेज को अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत क्यों इस हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं लेती? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने इस पे इनिशिएटिव नहीं लिया। तो पहले दौर के अंदर भी ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा गया। बेसिकली अब ये आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है या ये पॉलीथीन का इशू है या प्लास्टिक बैग्स का इशू है, ये हमारा लोकल इशू तो है नहीं, ये ओवरऑल मतलब वर्ल्ड इशू बन चुका है, बहुत अरसे से वर्ल्ड इशू बन चुका है। और जितना एनवायरनमेंट पर हमारी गवर्नमेंट ने, स्पेशली खान साहब ने इसके ऊपर फोकस किया, एनवायरनमेंट के हवाले से बात की, तो इससे पहले तो शायद इतनी ज़्यादा बात हुई भी नहीं थी। अब आप देखें ना कि जब ये हाई कोर्ट ने इशू पास किया है और उसने ये रावलपिंडी वगैरह को दिया, तो ईपीए को उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि 15 माइक्रोन से ऊपर जो भी चीज है उसको आपने अलाउ करना है, लेकिन उससे कम नहीं करना। अब जो कंपनियां प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी या प्लास्टिक बैग के अंदर चीजों को सप्लाई दे रही थी या प्लास्टिक बैग के अंदर अपनी पैकेजिंग वगैरह कर रही थी, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर इन सारी चीजों को डिसीजन दिया गया था। लेकिन वो फिर अदालती मामला शुरू हो गया कि जी वो स्टे कि जी ये 15 माइक्रोन से नीचे है, 15 माइक्रोन से ऊपर है, मतलब इस तरह के मामला शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये चीजें ना ताखीर का शिकार जरूर हुई होंगी, लेकिन इससे ये नहीं है कि काम रुक गया या काम जो है वो जारी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा कंपनीज, मॉल्स जितने भी हैं वो सारे अपने जो है वो बैग्स को वो अपने तौर पर बैग्स दे रहे हैं। आप जितनी बेकर्स को देख लें, कन्फेक्शनर्स को देख लें, मुख्तलिफ मतलब ये चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, एक रात में सारा कुछ नहीं हो सकता, ना हुआ है ना हो रहा है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर काम जो है ना वो 100% जारी है। ये नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, काम इसके ऊपर 100% हो रहा है। अच्छा ज़िशान साहब, ये बताइएगा, जिस तरह तैयबा ने आपसे पहले सवाल में जिक्र किया था कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगर तो है वो प्लास्टिक बैग्स लोग इससे शिफ्ट नहीं करना चाह रहे तो कोई ऐसी सहूलत फराम करनी चाहिए जिससे जो है वो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक बैग से शिफ्ट कर जाएँ। अब प्लास्टिक बैग जो है वो किसी भी चीज़ के साथ फ्री में मिलता है, उसके अंदर चीज़ डाल के मिलती है। अब फैब्रिकेटेड बैग है या पेपर का बैग है तो उसके लिए जो है वो पैसे चार्ज किए जाते हैं। अगर कोई इस तरह का गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे इस मामले को कि अगर प्लास्टिक बैग के अलावा जिस तरह प्लास्टिक बैग फ्री मिलता है उसी तरह से पेपर बैग और फैब्रिकेटेड बैग फ्री मिल जाएगा, तो अवाम अच्छे तरीके से इस पर शिफ्ट कर जाएगी। सर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एप्रिशिएट करता हूँ, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, लेकिन आप देखें कि अब पाकिस्तान के अंदर प्लांट बेस्ड प्लास्टिक के ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है, मशरूम रूट प्लास्टिक के ऊपर भी हो रहा है, बागैस के ऊपर भी हो रहा है, शावर फ्रेंडली पेपर पे भी हो रहा है। इवन कि आप देखें कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जिसके बारे में शायद अभी तक हमारे मीडिया पर भी डिस्कस नहीं हुआ, पूरी दुनिया में स्टोन पेपर के ऊपर भी काम हो रहा है। इवन मिल्क प्लास्टिक, वुड पल्प, पॉन, फार्म, मतलब इन सब के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो 100 साल पुरानी होती है, इसके ऊपर पहले इतना जो है वो ज्यादा नहीं किया गया। अब जो प्लांट बेस्ड प्लास्टिक है, अब आप देखें वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ना, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये नहीं कि नहीं हो रहा, काम उसके ऊपर हो रहा है, लेकिन काम की स्पीड के ऊपर बात की जा सकती है। ये नहीं कहा जाता मशरूम रूट के ऊपर काम हो रहा है, मशरूम रूट के ऊपर अगर काम होता है तो उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और जो है आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। तो वो मतलब ये सारी चीजें नेचुरली मद्देनजर रखी जा रही हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब। ज़िशान साहब भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट कर भी रही है और करना भी चाहिए कि कोई इस तरह का अगर सिनेरियो निकल आएगा ना कि जिस तरह प्लास्टिक बैग, बिल्कुल ऐसे ही है, अल्टरनेट्स अगर हमारे पास होंगे तो यकीनन हम वही इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों को क्या जरूरत है प्लास्टिक का, इतना पहले ही पूरी दुनिया में बाजार से नान लेके आते हैं, अगर हमें कागज के शापर में मिलेगा वो उसमें भी ले आएंगे। रुमाल लेके जाने पर भी कोई हमें कोई कबाहत नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन हमारा ये भी अलमिया ना, रुमाल भी लेके जाते हैं तो बाद में उसको ये कहते हैं इसको रुमाल में पैक करके शॉपर में डाल दे दोबारा से। वो एक जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ वो एक रिवाज बन गया हुआ है कि कोई भी चीज बाहर से हम ला रहे हैं तो उसको पैक किया जाए बकायदा, और फिर एक सिंगल शॉपर में नहीं, कई दफा हम कहते थे थैला डबल कर दो फाइन। ज्यादा लोग बाइक चलाते हैं ना, होता है कि डबल कर दे, सब्जी में डबल कर दे। तो वो प्लास्टिक जाहिर है जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, जितने ज्यादा शॉपर आप इस्तेमाल करेंगे वो इतना ही ज्यादा जाहिर है वो खतरनाक भी है, आपके माहौल के लिए खतरनाक है। तो आपको खुद कंट्रोल करना है ना, हमें खुद कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो हमें खुद इनिशिएटिव लेना है इस चीज़ पर, हमें खुद जो है वो अपनी मदद आपके तहत इस चीज़ को ख़त्म करना है। उसके बाद फिर हमें स्विच करना है। अब जाहिर है हम अगर पेपर बैग भी यूज़ करते हैं तो जैसे बताया पहले हमारी बात हुई थी बिल्कुल नसीम साहब से कि उन्होंने कहा कि जी जाहिर है जंगलात का कटाव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर हम पेपर बैग पे स्विच करते हैं तो फिर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ख्याल में आज से हमें अहद करना चाहिए कि हम लोग अपने से शुरू करेंगे, और जिस तरह आपने बताया कि पहले दौर में ये होता था कि घर से थैले लेके जाते थे, अब भी ऐसा होता है। हमें
अब आपके को पुराना कपड़ा है ना, आपने घर जाके उसका जो है पहले थैला बनवाना है किसी तरह से। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही सोच रही थी कि हम जो अब हमारे पुराने रिवाज थे घरों में, उनको दोबारा से हम लेकर आए, उन पर दोबारा हम लोग जो है फोकस रखें। हम लोग कोई कपड़े का थैला बनाएं खुद से, उसकी सेपरेशन करें, पोर्शंस बनाएं उसके और उसी को यूज़ करें जैसे हम पहले किया करते थे। तो उससे ये है कि हम लोग अपने ऐसे आइडियाज़ को मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाएं जो इको फ्रेंडली हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं, और ऐसे बैग्स को यूज़ करें। मैंने बहुत से, पाकिस्तान में एक बहुत फेमस ब्रांड है जिसने ये इनिशिएटिव लिया और एक थैला इंट्रोड्यूस करवाया जो वो प्लास्टिक नहीं यूज़ करते थे। उस पर स्टेप्स बाकायदा लिखे हुए थे कि जी स्टेप 1 है, आप जब ये यूज़ हो जाएगा आपका थैला, आप इसको पीसेज में कर लें और उसके बाद ज़मीन में दबा दें, पानी दें रेगुलरली, तो आपके प्लांट्स जो हैं वो उगाएंगे। कितना ज़बरदस्त ये आइडिया है, कितना इको फ्रेंडली आइडिया है। तो पाकिस्तान में भी इस पे काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप ब्रांड से शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको भी चाहिए कि जो थैला होगा वो आप उसके ऊपर स्टेप्स भी लिखे होते हैं। मैंने तो कभी पढ़ने की वो नहीं की, जहमत ही नहीं की। यही तो हमारा अलमिया है उमर। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे फोकस रखें और अपनी जो है वो लाइफस्टाइल को चेंज करें। मैं ब्रांड का नाम आपसे प्रोग्राम के बाद पूछूंगा कि क्या है वहाँ का प्रोसीजर और किस तरह से जो है वो उसको ज़मीन में दबाएंगे तो वो पौधा निकल आएगा। बिल्कुल। इसके साथ ही उमर हम जो है वो अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे अहद लेना था कि आपने शिफ्ट करना है शॉपिंग बैग। मैं इंशाल्लाह शिफ्ट कर रही हूँ, बल्कि मैं इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज भी नहीं आज घर जाके सारे पुराने कपड़े आपने निकाल देने हैं और उनके सबके बैग्स बनाने हैं। ओके, डन। नाज़रीन, आपसे भी हम यही अहद लेंगे कि आप भी जो है वो आपके पुराने जो कपड़े हैं उसके आप शॉपिंग बैग्स बना लें और कपड़ों के बैग बनाएं ताकि एनवायरनमेंट भी जो है वो बेहतर हो, और आप जब घर से जाएं तो वो थैला अपना ले जाएं और शॉपिंग कर लें। और तैयबा सत्तार को और मुझे इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।